हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, वेलकम टू सर डिफेंस एकेडमी भोपाल। मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे पास जिस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं मैक्सिमम पेरेंट्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से बच्चे और बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो उन्हें डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्हें बहुत डाउट हो रहे हैं कि हमें किस कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहिए, हमारा बच्चा फॉर्म भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। ये सारी चीज़ को डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले हम आप बात करेंगे कि कौन से क्लास के बच्चे आप अपने बच्चे को फॉर्म भरा सकते हैं नहीं भरा सकते हैं। उसके पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सैनिक स्कूल में ऐसा क्या है कि हम अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिलाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सैनिक स्कूल ओवरऑल पूरे इंडिया में 33 हैं जो डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर में चलती हैं। तो यहाँ से पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बच्चे को NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए स्पेशल तैयार किया जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के में एक गेस्टेड ऑफिसर के रूप में रहते हैं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में पढ़ने वाले बच्चे ही होते हैं। और अदर बच्चे को जो परसेंटेज है 10 या 20% रहता है। क्लियर? तो इसलिए और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप ये आपके 6th क्लास 9th क्लास ये आपके बच्चे का लाइफ का पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जिससे बच्चा बढ़ते हुए कंपटीशन को अच्छे से समझ सकता है, किस तरीके से हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और बच्चा समझ जाएगा कि हमारा लेवल क्या है, हमें आगे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से आप सभी को अपने बच्चे को फॉर्म भराना चाहिए, सिर्फ ये सोच के नहीं कि बच्चा वहाँ पे हुआ होगा या नहीं। आपको ये, क्योंकि जो इसका सिलेबस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस की इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, जो आपको देख के ये एहसास हो जाएगा कि रियल में अगर बच्चे इसकी तैयारी करता है तो भविष्य में होने वाले बड़े से बड़े एग्ज़ाम IIT NEET NDA के लिए आसानी से तैयारी कर सकता है वो। तो सबसे पहले आज हमारा जो मेन मकसद है मैं आपको वो बता दूं। जैसे इसके जो एडमिशन फॉर्म है 6th क्लास और 9th क्लास के लिए हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेट ऑफ बर्थ। 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच होनी चाहिए। बच्चा आपका कौन सी क्लास में पढ़ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा आपका 5th क्लास में पढ़ रहा है तब भी पेपर दे सकता है, 6th क्लास में पढ़ रहा है तब भी दे सकता है। क्लियर? सपोज करिए अब आपका बच्चा जैसे 9th के लिए, अब जैसे बच्चा 8th में पढ़ रहा है या 9th क्लास में पढ़ रहा है, वो बच्चा पेपर दे सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए बच्चे की, 1 अप्रैल 8 से 31 मार्च 10 के बीच होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको है वो हम आपको बता दें। देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपको है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। सेकंड है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। क्लियर? तीसरा आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी यदि आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तब। क्लियर? सर्विस सर्टिफिकेट, यदि मान लीजिए आप डिफेंस पर्सन हैं तो आपको सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके डिपार्टमेंट से बन जाएगा 2 या 3 दिन में। तो जब आप सर्विस सर्टिफिकेट बनाएंगे तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको उसमें ये चीज़ ज़रूर मेंशन करा देना है कि हमारा पर्पज़ क्या है। जैसे पर्पज़ में क्या लिखा सकते हैं आप, ये चीज़ लिखा सकते हैं आप RIMC, RMS एंड सैनिक स्कूल, तीनों स्कूल लिखा सकते हैं। जैसे एक बार आपका बन जाएगा सर्टिफिकेट तो ये तीनों में आपके काम आएगा। क्लियर? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज करिए बहुत से पेरेंट्स का डाउट है, जो मेरे पास जिस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया है। जैसे अब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है और आप आर्मी में हैं, तो आपके जो डोमिसाइल में आप मेंशन कराइएगा उसमें एक प्रेजेंट एड्रेस एक ऑप्शन रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा एक परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस ही आपका डोमिसाइल एड्रेस काम कर देगा। लेकिन पेपर तो आपका बच्चा दे सकता है, लेकिन आप ध्यान रखना आपको सर्टिफिकेट तब भी जरूरत पड़ेगी जब आपका बच्चा फाइनली सेलेक्ट होगा
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एडमिशन टाइम में, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स तो तैयार करना है। लेकिन यदि नहीं है अभी, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपका बच्चा पेपर नहीं दे सकता, तो ये आप इस सर्टिफिकेट के माध्यम से पेपर दिला सकते हैं बच्चे को। क्लियर। इसके बाद आपको ये सोचना है कि हमारा बच्चा किस कैटेगरी से फॉर्म भरे। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, यदि आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आपको अपने कैटेगरी से ही फॉर्म भरना है। यदि आप जनरल में हैं, डिफेंस से भर सकते हैं, ये फिर आप पे डिपेंड करता है। क्लियर। चलिए, इसके बाद इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें रहती है कि लास्ट डेट क्या है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं, तो यदि आप 10 या 15 दिन के पास अंदर में बना सकते हैं। जैसे आज की डेट मान लीजिए 2 नवंबर है। क्लियर। लास्ट डेट एग्ज़ाम फॉर्म की है 30 नवंबर। आपको ध्यान रखना है फिर भी 15 नवंबर तक फॉर्म को भर लेना है। क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर की प्रॉब्लम होती है थोड़ा, तो आपको कोशिश करना है फॉर्म आप जल्दी भर लीजिए। फिर इसके बाद लास्ट है एग्ज़ाम डेट, 8 जनवरी को आपके बच्चे का पेपर होगा। जो ये आप एग्ज़ाम सेंटर जब फॉर्म भरेंगे तो बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। आपका बच्चा जिस शहर में है, आप जिस सिटी में हैं, तो उसी कंडीशन के हिसाब से आपको सिटी चूज़ करना है। और जैसे मान लीजिए सैनिक स्कूल आप कहीं का भरिए, ओवरऑल 33 सैनिक स्कूल ओवरऑल पूरे इंडिया में, आप किसी भी स्कूल को फॉर्म भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैटेगरी वाइज वहाँ पे आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूँगा, आपको तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। और लास्ट है फिर रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका फरवरी मंथ में आएगा। क्लियर। और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। उस चीज़ हम आपको वीडियो बना के आपको फिर से एक बार बता देंगे डिटेल में। और इसके बावजूद भी फॉर्म भरते हुए यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 7583890218। ओके, थैंक यू।